क्या आप भी कंफ्यूज्ड हो कि एमबीए में कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करें? फाइनेंस में तो बहुत पैसा होता है ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल लर्निंग विथ रेनू में। तो कैसे हैं आप सब? और जैसे कि मैंने कुछ सवाल आप सबसे किए कि आप एमबीए में कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करें, कौन सा बेस्ट है, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट, डेटा साइंस, क्या चूज करें, कौन सा बेस्ट है हमारे लिए। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और लास्ट में जाते जाते आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता देती हूँ कि एमबीए अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाते हैं, कई सारे स्कोप, कई सारे स्पेशलाइजेशन से आप अपना एमबीए कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आपका जो मेन स्कोप क्या है, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, आप कैसी जॉब करना पसंद करोगे, आपको ऑफिस टाइम जॉब करना पसंद है या आपको फील्ड वर्क करना पसंद है। ये सारी डिसीजन इज गोइंग टू बी योर्स। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आपको करना पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आप स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। तो वैसे तो एमबीए में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन डिफरेंट कॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं, बट जो फेमस है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी और काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने स्क्रीन पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। और अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि एमबीए जो है वो मास्टर्स डिग्री है। इसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं, 2 इयर्स का कोर्स है और इसका फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और इस एरा में जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए के ऊपर हम लोग चल रहे हैं, इन द सेंस कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं कि बिज़नेस पे सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, अपना खुद का स्टार्टअप डाल रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं या कोई भी अपना बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं। तो इस टाइम में आपको एमबीए का जो एक स्कोप है उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है आज के टाइम में। तो अभी मैं आपको डिस्कस करके बता देती हूँ कि कौन सा आपको चूज़ करना चाहिए और कौन सा नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमबीए इन फाइनेंस। तो एमबीए इन फाइनेंस का जो स्पेशलाइजेशन है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है। और अगर हम देखें कि कोई भी ऐसी कंपनी या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपने आज तक देखी है जिसमें बिना फाइनेंस का काम हुआ हो, सोचिए, नहीं ना। तो बिल्कुल आपने सही समझा। अगर आपने अभी तक ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखा जहाँ पे बिना फाइनेंस का काम हुआ हो, क्योंकि अल्टीमेट एंड मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होता है। तो फाइनेंस का स्कोप हर जगह है। आप कोई भी इंडस्ट्री लेवल पे देख लो, कोई भी रिसर्च के ऊपर देख लीजिए, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी फर्म हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, सब डील करती हैं फाइनेंस पे। मीन्स वहाँ पे फाइनेंस मैनेजर की, अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। किस तरह से फाइनेंस को मैनेज करना है, कितना उसका इफ़ेक्टिवली इफ़िशिएंटली यूटिलाइजेशन करना है, तो वो उसके लिए उन्हें एक फाइनेंस से रिलेटेड पर्सन चाहिए होता है जिसको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज हो। तो यहाँ पे ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपको कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए जगह नहीं है या यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हर जगह कहीं ना कहीं तो इसका स्कोप रहता ही है। कहीं भी आप जाओगे हमेशा इसका स्कोप बना रहता है, कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंस इन मार्केटिंग। फाइनेंस इन मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे आप सबको पता ही होगा कि जो भी कंपनीज होती हैं उनका अल्टीमेट गोल क्या होता है कि अपने गुड्स और सर्विसेज को, प्रोडक्ट को सेल करना और उसके बिहाफ में प्रॉफिट अर्न करना और अपने नीड को, अपनी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड करना। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बिना सेल्स के, बिना मार्केटिंग के उसका काम नहीं चल सकता है। तो चाहे वो कोई चाहे प्रोडक्शन यूनिट हो, प्रोडक्शन वाली फैक्ट्री हो, या तो फिर कोई एडुटेक कंपनी हो या कोई पॉलिसी सेल करने वाली कंपनी हो, हर जगह जो सेल्स का काम है, मार्केटिंग का काम है वो होता ही है।
तो इसलिए अगर आप MBA इन मार्केटिंग का करते हो तो यहाँ पे भी आपको एक बहुत ही अच्छा स्कोप मिल जाता है और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं। तो आप इसलिए MBA इन फाइनेंस चूज़ कर सकते हो। तो थर्ड हमारा हो जाता है MBA इन ह्यूमन रिसोर्स। तो अगर आप अपना मास्टर डिग्री या अपने MBA को ह्यूमन रिसोर्स से की स्पेशलाइजेशन के साथ करते हैं तो यहाँ पे आपको किसी भी कंपनी में जॉब मिल जाती है। क्या आपने अभी तक ऐसी कोई कंपनी देखी है जो कोई एक सिंगल पर्सन रन कर रहा हो, या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान है जो कि अपना खुद का उसका बिजनेस हो, वो अपना काम कर रहा हो, लेकिन वहाँ पे भी उसको रिक्वायरमेंट होती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, डिलीवर करने के लिए उसको ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती ही है। तो यहाँ पे आप उनको चाहिए होता है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जिसको ह्यूमन रिसोर्स से नॉलेज हो और कितना वो अपने ह्यूमन मैन पावर को इफ़ेक्टिवली इफ़िशिएंटली यूटिलाइज करवा सके और उनसे मैक्सिमम प्रोडक्शन करवा सके और कंपनी के वेल्थ को डेवलप करवा सके और उसको एक्सपेंड करवा सके, उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सके। तो यहाँ पे HR मैनेजर की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में, और उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके स्किल डेवलपमेंट में, उनके प्रॉपर मैनेजमेंट में कि कैसे कहाँ पे कौन सा ह्यूमन या मैन पावर कौन सा काम करेगा, कितना क्या उनको स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या उनकी सैलरी पैकेज होगी, कैसे किस पर्टिकुलर वर्क के लिए कौन सा स्पेशलाइजेशन के पर्सन चाहिए होते हैं, उनके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, उनको किस काम में लगाया जाए। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करता है HR मैनेजर। तो इसलिए भी यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट इन ऑपरेशन मैनेजमेंट या प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अगर आप इस स्पेशलाइजेशन से अपना MBA कंप्लीट करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी सैलरी पैकेज में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, क्योंकि इसका स्कोप इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन जो होता है, प्रोडक्शन यूनिट है, वो अपनी प्रोडक्शन कंप्लीट करवा रही है, कितना इफेक्टिवली इफ़िशिएंटली वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकती हैं, उसका वेस्टेज कम कर सकती हैं। तो वो एक डिपेंड करता है किसी भी ऑपरेशन मैनेजर के ऊपर या प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर। अगर कोई प्रोडक्शन मैनेजर काफ़ी स्किलफुल है, नॉलेजेबल है, तो उसे पता होता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है, कम से कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे करवाएं और उनका यूटिलाइजेशन हम कैसे करें कि हमारे कंपनी की वेल्थ डेवलप हो और हमारा ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का वो अचीव हो सके। तो इसलिए यहाँ पे ऑपरेशन मैनेजर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और इस वजह से भी इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप MBA इस ऑपरेशन मैनेजमेंट करेंगे स्पेशलाइजेशन के साथ तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं MBA इन डेटा साइंस। तो आप सब देखते ही होंगे कि आजकल IT सेक्टर कितना ज़्यादा डेवलप कर रहा है। डे बाय डे कोई भी एडुटेक कंपनी है या कोई भी कंपनी है तो वो अपने आप को काफ़ी डेवलप कर रही है और कोडिंग की रिक्वायरमेंट तो हर जगह होती है, तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन BTech या डेटा साइंस का आपने कोर्स कर रखा है और आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में जाने का, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और साथ ही साथ इसका सैलरी पैकेज भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। आपको इसमें वर्क फ्रॉम होम की भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है क्योंकि सारा काम जो रहता है वो हमारा कंप्यूटर बेस्ड रहता है, तो यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम वाली अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। आप इस स्पेशलाइजेशन से भी अपना MBA कंप्लीट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।